हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ सॉल्व करवाने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 11 क्वेश्चन नंबर से। बाकी के जो 10 क्वेश्चन है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर दिया है और यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ 11 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, गिवन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। ये सारे कॉम्प्लेक्स गिवन है और इसमें आपको बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। इफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटेड NH3 molecule in 1, 2, 3 respectively are 6, 5, 4, then oxidation state of CO in फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो तीनों में बताया है कि नंबरिंग दिया है कि अगर इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है उसमें 6NH3 प्रेजेंट है। ओके, 6NH3 क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट है और बाकी के जो Cl हैं वो क्या है, बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया, यहाँ पे 6 दिया था, यहाँ पे 5, 4। यहाँ पे देखिए हेक्सा कोऑर्डिनेटेड मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हेक्सा मतलब कि 6 लिगैंड होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 6 लिगैंड बना दिया है। नेक्स्ट वाले में देखें तो यहाँ पे 5 मॉलिक्यूल को अंदर रखना है, NH3 के मॉलिक्यूल को अंदर रखना है। तो यहाँ पे CO NH3 5 है, तो एक Cl अंदर लेना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी के Cl क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे 3 Cl प्रेजेंट है, तो यहाँ पे एक Cl और यहाँ पे एक Cl। नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट पे क्या है, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल ऑफ NH3 प्रेजेंट होगा, तो CO NH3 4 और यहाँ पे हो जाएगा Cl2 और यहाँ पे Cl। ओके, तो इन तीनों में आपको बताना है कि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। सबसे फर्स्ट वाला हम सॉल्व करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो क्या लिखा है, CO NH3 6 और 3 Cl क्या है, बाहर है। ठीक है, तो हर एक Cl पे क्या होता है, क्लोरीन पे -1 नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब कि यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, तो क्या होगा 3 Cl नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे +3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, X प्लस इसका तो कोई न्यूट्रल लिगैंड है, तो न्यूट्रल लिगैंड है तो कोई चार्ज नहीं होगा, तो क्या होगा 0 +3, 0 हटा देंगे, X = +3। तो फर्स्ट वाला जो मॉलिक्यूल है इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। समझ आ रहा है। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट में क्या लिखा है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें या नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या है, इसका पता चल गया, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा CO NH3 5, एक Cl होगा अंदर और यहाँ पे 2 Cl क्या होंगे, बाहर होंगे। ठीक है, तो 2 नेगेटिव चार्ज मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, X ये न्यूट्रल लिगैंड है, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, -Cl = +2, सॉरी यहाँ पे Cl नहीं, यहाँ पे -1 होगा। ठीक है, -1, फिर क्या होगा, X ये इधर जाएगा तो क्या होगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, या +2 ऑलरेडी प्रेजेंट था, +1 = +3। तो जो नेक्स्ट वाला मॉलिक्यूल है या नेक्स्ट वाला कॉम्प्लेक्स है इसका भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, जो थर्ड वाला है, थर्ड क्या है, इसको इरेज कर रही हूँ। थर्ड वाले में बोला है कि आपको रखना है 4NH3 को अंदर, 4NH3 को अंदर रखना है और 2 Cl एटम को। ठीक है, क्लोराइड आयन को, यहाँ पे एक क्लोरीन बाहर होगा, यहाँ पे हेक्सा कोऑर्डिनेटेड लिगैंड प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, X या न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं, -2 +1, यहाँ पे +1 चार्ज आएगा और इस पे -1। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो 2 है ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, +1 +2 X =
+3। मतलब कि जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस हैं, यहाँ पे जो तीनों कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट हैं, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है तीनों कॉम्प्लेक्स के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे देखो डी वाले ऑप्शन में क्लियरली दिख रहा है कि सारे जो कॉम्प्लेक्सेस है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड डज नॉट बिहेव एज एम्बीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा लिगेंड है इन चारों में से जो एम्बीडेंटेट लिगेंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एम्बीडेंटेट होता क्या है? एम्बीडेंटेट मतलब कि एक कोई जो भी जैसे कि NO2 है, ठीक है, तो इसमें दो डोनर एटम होंगे। ठीक है, दो जगह से डोनेट कर सकता है। जैसे कि अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसा है? एम्बीडेंटेट है, मतलब कि ये लोन पेयर से भी डोनेट कर सकता है और इस नेगेटिव चार्ज से भी मेटल को, किसी भी मेटल को डोनेट कर सकता है। तो ये कैसा लिगेंड है? ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा लिगेंड है जो एम्बीडेंटेट की तरह बिहेव नहीं करता है, तो ये वाला तो एम्बीडेंटेट है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट क्या है? SCN। SCN, तो ये भी क्या है? यहाँ पे भी क्या होता है? ये भी नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये सल्फर भी क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। समझ आया? ये सल्फर भी डोनेट कर सकता है और यहाँ से नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, तो ये भी कैसा है? ये भी एम्बीडेंटेट लिगेंड है, तो सेकंड वाला भी ऑप्शन यहाँ पे कट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखें तो यहाँ पे क्या दिया है? S2O3 2-, तो कैसा स्ट्रक्चर होगा? दो S होंगे, इसके साथ ऑक्सीजन लगे होंगे, एक ऑक्सीजन इसके साथ, एक ऑक्सीजन इसके साथ। ठीक है, और सल्फर के पास क्या होगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ से भी डोनेट कर सकता है सल्फर, और ये ऑक्सीजन से भी क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है किसी भी मेटल को। तो एक ही मॉलिक्यूल में क्या है? दो डोनर एटम प्रेजेंट है, तो ये भी क्या है? एम्बीडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होता है? कट होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो मतलब कि ये भी क्या होगा? ये एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं होगा। अब कैसे नहीं है तो ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 3 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा। ठीक है, माइनस, ये भी माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। क्यों प्लस आ रहा है? क्योंकि नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी होती है 3 बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, बट यहाँ पे 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है नाइट्रोजन के साथ। तो एम्बीडेंटेट लिगेंड मतलब कि दो डोनर एटम होना चाहिए, तो दो डोनर एटम तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये तो एम्बीडेंटेट होना चाहिए। बट एम्बीडेंटेट की कंडीशन क्या होती है कि डिफरेंट एटम डोनेट करें। जैसे कि यहाँ पे एक S डोनेट कर रहा था, यहाँ पे एक N, और यहाँ पे O। जैसे कि यहाँ पे एक नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी क्या था? सी वाले ऑप्शन में एक सल्फर डोनेट कर रहा था, एक ऑक्सीजन। तो एम्बीडेंटेट वाले कंडीशन में दो जो डोनर एटम होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो एक नाइट्रोजन हो सकता है, एक ऑक्सीजन हो सकता है। बट यहाँ पे नाइट्रोजन पे, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर बचा नहीं, तो जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो कैसे डोनेट करेगा? तो इसी वजह से ये जो है ऑप्शन सही है, ये कोई भी एम्बीडेंटेट लिगेंड नहीं है। समझ आ गया? यहाँ पे दो डोनर एटम तो है बट सेम है, और एम्बीडेंटेट कंडीशन क्या बोलती है कि डिफरेंट एटम क्या होने चाहिए? डोनेट करना चाहिए एक ही मॉलिक्यूल में, तो उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। यहाँ पे 13 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यहाँ पे आपको बताना है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ RH इन NH3 RHCl6। ठीक है, यहाँ पे NH3 नहीं होगा, NH3 की जगह होगा 4, NH4, और यहाँ पे होगा 3। ओके, आप लोग करेक्शन कर लेना। और यहाँ पे क्या होगा? RHCl6। इतनी बातें समझ आई? तो यहाँ पे आपको इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो जो NH4 है, 3 है, 3 NH4 प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो यहाँ पे 3 NH4 पे प्लस चार्ज आएगा, मतलब कि हर एक NH4 पे प्लस चार्ज आएगा। फिर इस पे आएगा RHCl6 पे
3 माइनस चार्ज, ठीक है, 3 माइनस चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से सिंप्लीफाई तरीके से हम लोग इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। यहाँ पे माइनस होगा, RH को मेटल को क्या मान लेंगे X, हर एक Cl पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे 6 प्रेजेंट है तो 6 हो जाएगा -3, ओके। तो ये जो 6 है ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये 6 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 प्लस 6 और सिंप्लीफाई करके x इक्वल टू +3, मतलब कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो RH का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +3। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या गिवन है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में +1, सेकंड वाले ऑप्शन में +2 और थर्ड वाले ऑप्शन में +3, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, इस वाले मेटल का, ठीक है। इसको अगर हम लिख के देखें Mg, टंगस्टन के साथ क्या प्रेजेंट है O4, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन, और हर एक ऑक्सीजन पे, ठीक है, हर एक ऑक्सीजन पे क्या होता है -2 चार्ज होता है, ओके। तो आप लोग याद रखना, तो यहाँ पे क्या है 4 है, 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या होगा 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 हो जाएगा -8। तो Mg क्या होता है मैग्नीशियम है, उस पर क्या चार्ज होता है +2, और मेटल को क्या मान लेंगे, इस वाले मेटल को X, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन और हर एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे क्या होगा +2 + x, यहाँ पे -8 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। फिर ये इसको और इसको माइनस कर देंगे, +2 और -8 कितना होगा x -6 इक्वल टू 0। अब ये 6 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा +6। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, टंगस्टन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है +6। तो पहले ऑप्शन में +4, बी वाले ऑप्शन में +2, थर्ड में +3, डी वाले में +6। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बस 4 ही क्वेश्चन डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में और बहुत सारे क्वेश्चन लाने वाली हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को लेके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।